ड्रामा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद खौफनाक मोड़ लेती है। जीनिया अपनी नौकरानी रुसाना को बुलाती है और उसे एक खतरनाक दवाई देती है। वह उसे हुक्म देती है कि किसी भी तरह यह दवाई फरियाल के जूस में मिला दी जाए ताकि उसका बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रुसाना पैसों के लालच में जीनिया की बात मान लेती है। अगली सुबह रुसाना चुपके से किचन में जाती है और फरियाल के फ्रेश जूस में वह दवाई मिला देती है। फिर वह मासूम बनकर जूस का गिलास फरियाल के कमरे में पहुंचा देती है। उसी वक्त शहरम प्यार से फरियाल से कहता है कि वह जूस पी ले ताकि उसे थोड़ी ताकत मिल सके, लेकिन फरियाल कमजोर आवाज में कहती है कि आप ऑफिस चले जाएं, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी। शहरम उसके माथे को चूमकर ऑफिस चला जाता है। जैसे ही फरियाल जूस पीती है, अचानक उसके पेट में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है। वह दर्द से चीख उठती है और कुछ ही पल में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बाहर खड़ी रुसाना जब ये सब देखती है तो तुरंत जीनिया को फोन करती है और खुश होकर बताती है कि उनका काम हो चुका है। यह सुनकर जीनिया खुशी से पागल हो जाती है और कहती है कि उसे उसके सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन तभी कहानी पलट जाती है। निशात बेगम जब फरियाल के कमरे में आती हैं तो उसे फर्श पर बेहोश देखकर घबरा जाती हैं। वह रोते हुए तुरंत शहरम को कॉल करती हैं और कहती हैं कि जल्दी घर आओ, फरियाल की हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही शहरम तेजी से घर पहुंचता है और फरियाल को अपनी गोद में उठाकर सीधे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत उसके टेस्ट करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि फरियाल को ऐसी दवाई दी गई थी जिससे उसका बच्चा खत्म हो सकता था। यह सुनते ही शहरम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह डरते हुए फरियाल के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे तसल्ली देती हैं कि सही वक्त पर अस्पताल लाने की वजह से मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। घर वापस आते ही शहरम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह रुसाना को बुलाकर पूछता है कि उसने जूस में क्या मिलाया था। पहले तो रुसाना झूठ बोलती है, लेकिन तभी निशात बेगम उसे जोरदार थप्पड़ मारती हैं। डर के मारे रुसाना सारी सच्चाई बता देती है कि यह सब जीनिया के कहने पर किया गया था। सच जानने के बाद शहरम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत जीनिया के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह दानिश से पूछता है कि जीनिया कहाँ है। दानिश भी सच्चाई जानकर हैरान रह जाता है और खुद जीनिया को पकड़कर बाहर ले आता है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि शहरम पहले ही उन्हें बुला चुका होता है। शहरम पुलिस से कहता है कि इस औरत ने उसकी बीवी और बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। जीनिया रो रो कर माफी मांगती रहती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। कुछ दिनों बाद आखिरकार घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं और संजय व फिरोज की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।